Exercise 2.2. Find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0, x is equal to minus 1 and x is equal to 2. तो यहाँ पे आपको जो वो 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये यहाँ पे आपको जो वो क्या करना है, वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है। एक पॉइंट फर्स्ट है आपके पास, जब x की वैल्यू जो वो 0 होगी, सेकंड x की वैल्यू -1 होगी और x की वैल्यू 2 होगी। तो बोलते गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हम लिखते हैं। जो पॉलिनोमियल आपके पास दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पॉइंट जो वो आपके पास x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसमें वैल्यू जो वो x की वैल्यू क्या करनी है, पुट 0 पुट करनी है। तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वेयर प्लस 3। तो इज इक्वल टू 0। अगर 0 से आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो तो 0 होता है, यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 प्लस 3। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, वैल्यू 3। सेकंड पार्ट p ऑफ x इज इक्वल टू -1 है, द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे p ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 इंटू -1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे आपने वैल्यू जो पुट कर दी, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 को 5 से ये आपने -5 माइनस इसका -1 का स्क्वायर है 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 3। तो इज इक्वल टू -9 प्लस 3, ये आ गया आपके पास। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, -9 में से 3 गया तो -6। थर्ड पार्ट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 2। तो इसके ऊपर जो वैल्यू अब आपको फाइंड आउट करनी है, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 2 का यहाँ पे स्क्वायर किया तो 2 2 जा 4। अगर एक स्टेप यहाँ पे करना तो आप यहाँ पे जो वो 4 इंटू 4 इस तरह से लिख सकते हैं प्लस 3। तो इज इक्वल टू 10 माइनस 16 प्लस 3। ये आपके पास क्या बन गया, 10 प्लस 3 13 और 13 माइनस 16 तो -3। तो यहाँ पे आपके पास ये थर्ड वैल्यू जो वो आपके पास थर्ड पार्ट जो वो उसका आ गया आंसर -3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में एक ही पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसके ऊपर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 0, -1 और 2 के ऊपर। लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या आपके पास 4 पार्ट जो वो दिए हुए हैं इसके, और आपको वैल्यू जो वो p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2। मीन्स यहाँ पे जो आपके पास पॉलिनोमियल होगा उसमें पहले 0 जो पुट करना है, उसके बाद 1 पुट करना है, उसके बाद 2 पुट करना है। तो इस तरह से आपको जो वैल्यू ये फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1। तो ये दिया हुआ है आपको वैल्यू जो वो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। इसमें सोल्यूशन गिवन पॉलिनोमियल इज p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वेयर माइनस 0 प्लस 1। तो 0 माइनस 0 0 ही आ गया, इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गई। उसके बाद p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 1। तो ये आपके पास 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा।
और यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, फिर 1 बच गया। उसके बाद P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर माइनस 2 प्लस 1 तो इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर किया 4 माइनस 2 प्लस 1 तो 4 और 1 5 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट है P ऑफ t, इसको आप सोल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। द गिवन पॉलिनोमियल इज P ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वेयर माइनस t क्यूब। तो ये आपको जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अब इसमें वैल्यू आपने 0, 1 और 2 की पुट करनी है। तो P ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वेयर माइनस 0 क्यूब। अब 0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे 0 है, 0 का स्क्वेयर 0 ही होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, यहाँ पे क्यूब है तो ये भी क्या आएगा 0। तो ये बन गया 2 प्लस 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 के बराबर हो गया आपके पास। उसके बाद सेकंड वैल्यू है P ऑफ 1 आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब इसमें पुट करोगे आप 1 तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस 1 का क्यूब तो इक्वल 2 प्लस 1 प्लस इसका स्क्वेयर किया तो 2 आ गया माइनस 1। तो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल कर दो या 2 माइनस 1 कर दो। तो यहाँ पे 2 1 3 और 2 5 माइनस 1 यहाँ पे आ गया आपके पास 4। उसके बाद थर्ड पार्ट है इसमें P ऑफ 2 निकालनी है अब आपको। तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वेयर माइनस 2 का क्यूब तो इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 4 माइनस यहाँ पे 2 का क्यूब किया 8 आ गया। तो इज इक्वल टू 2 प्लस 8 माइनस 8। तो 8 माइनस 8 जो वो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 4। उसके बाद पार्ट नंबर 3 पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन पॉलिनोमियल इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये दिया हुआ है तो P ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया इसका 0। उसके बाद P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1। उसके बाद P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 आ गया। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है आपके पास गिवन पॉलिनोमियल इज क्या दिया हुआ आपको P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये आपको दिया हुआ है। यहाँ पे अब P ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 0 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 1। उसके बाद P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 2 प्लस 1 तो इज इक्वल 2 माइनस 1 1 हो गया और 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास जो वो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया वेरीफाई वेदर द
फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पोलोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो बोलते हैं कि आपके पास जो वो वैल्यू दी हुई है एक्स की, तो उसको जो आपने वेरीफाई करना है कि ये जो वो जीरो है पोलोमियल की या नहीं है। तो इसका मतलब कि जब आप वैल्यू जो पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए आपके पास, अगर पोलोमियल जो वो उसमें वैल्यू पुट करके जीरो आया था तो वो क्या होगा, उसकी जीरो होगी। अगर पोलोमियल में वैल्यू पुट करने के बाद जो वो जीरो नहीं आता है तो इट मीन्स वो जीरो नहीं होगी पोलोमियल की। इसमें सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट है आपके पास, गिवन पोलोमियल जो पी एक्स है दिया हुआ है आपके पास 3x+1 और इसकी वैल्यू जो वो आपको निकालनी है एट x इज इक्वल टू -1/3। तो यहाँ पे p -1/3 मीन्स x की जगह आपकी वैल्यू जो वो क्या पुट करनी है -1/3। तो 3 × -1/3 +1। अब 3 से 3 जो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इज इक्वल टू -1 + 1 इज इक्वल टू 0। Therefore, it is verified that -1/3 is a zero of the पोलिनोमियल जो आपको दिया हुआ था पी एक्स इज इक्वल टू 3x+1। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट दिया हुआ आपको पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई एक्स इज इक्वल टू 4/5। तो गिवन पोलिनोमियल इज पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, ये आपको दिया हुआ है। अब वैल्यू जो वो आपको फाइंड आउट करनी है p ऑफ 4/5 के ऊपर। तो यहाँ पे 5 × 4/5 माइनस पाई की जो वैल्यू अगर आप पुट करना चाहते हैं तो वैल्यू जो वो पुट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर नहीं पुट करना चाहते हैं तो भी आपके पास जो वो आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो यहाँ पे आपके पास 5 से 5 कैंसिल हो गया मीन्स 4 माइनस पाई। अब पाई की वैल्यू जो आपको पता है यहाँ पे 3.14 होती है या 22/7 होती है। मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 से 5 जो वो कैंसिल हो गया, 4 आ गया। तो पाई की वैल्यू 4 नहीं होती, इट मीन्स क्या होगा आपके पास, ये 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे p ऑफ 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0। Therefore, it is verified that four over five is not a zero of the polynomial p of x is equal to 5x minus पाई। तो जो आपको पोलिनोमियल दिया हुआ था उसकी जो ये 0 नहीं है। उसके बाद थर्ड पार्ट आपके पास दिया हुआ है x² - 1 गिवन पोलिनोमियल इज p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 1। सो अब इसमें जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको 1 और -1 के ऊपर। तो पहले हम 1 फाइंड आउट कर लेते हैं। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो क्या हो गया, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये जो वो आपके पास 0 है गिवन पोलिनोमियल के। उसके बाद p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर माइनस 1। अब -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा इज इक्वल टू 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में क्या आ गया, 0 आ गया। देयरफॉर इट इज वेरीफाइड दैट
1 and -1 are the zeros of the polynomial p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 जो आपको दिया हुआ था। उसके बाद पार्ट नंबर 4 में आपको -1 और 2 के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें x+1 और x-2 दिया हुआ है। गिवन पोलिनोमियल इज p of x इज इक्वल टू x+1 x-2। सो यहाँ पे p ऑफ -1 फाइंड आउट करनी है, तो -1 + 1 -1 -2, तो ये आपके पास आ गया -1 + 1 0 0 × -3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद दूसरा आपके पास एंड p ऑफ 2 फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे 2 + 1 2 - 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 × 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपके पास 0 0 आ गई। देयरफॉर इट इज वेरीफाइड दैट यहाँ पे था आपके पास -1 and 2 are the zeros of the polynomial px is equal to x+1 and x-2।